ठीक है, लगता है वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक अजीब चीज मिली है और वे तय नहीं कर पा रहे कि ये तारा है या ग्रह है। हमें जो पता है वो ये है कि ये हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूर है और ये हमें ब्रह्मांड के बारे में अपनी जानकारी पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। चलिए मैं यहाँ की दुविधा समझाता हूँ। हम किसी चीज के द्रव्यमान या उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा को देखकर बता सकते हैं कि वो तारा है या ग्रह। तारों का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, जिससे उन्हें मजबूत गुरुत्वाकर्षण मिलता है जो उन्हें कसकर खींच देता है। इस दबाव से उनके अंदर बहुत ज्यादा तापमान पैदा होता है, जिससे वे तेजी से चमकने लगते हैं। ग्रहों का द्रव्यमान कम होता है, इसलिए उनका गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है। वे तारों की तरह उस दबाव या ऊंचे तापमान को महसूस नहीं करते। इसके बजाय ग्रह इसलिए चमकते हैं क्योंकि वे अपने तारों की रोशनी को परावर्तित करते हैं, जैसे हमारी सुंदर पृथ्वी भी सूरज के साथ करती है। और ये अजीब चीज कहीं बीच में आती है, क्योंकि हम इसे एक ब्राउन ड्वार्फ मानते हैं। ये एक खास तरह के बड़े गैसीय प्रोटोस्टार होते हैं। ब्राउन ड्वार्फ आमतौर पर अपने वायुमंडल के मामले में जुपिटर जैसे होते हैं, लेकिन वे आकार में बहुत बड़े होते हैं, लगभग 13 से 80 गुना। अगर किसी ब्राउन ड्वार्फ का द्रव्यमान जुपिटर से 80 गुना ज्यादा हो, तो वो एक तारे की तरह सामान्य हाइड्रोजन जलाना शुरू कर सकता है। यही चीज आमतौर पे तारों को चमकदार बनाती है। लेकिन सामान्य तौर पे ब्राउन ड्वार्फ तारों जितने गर्म नहीं होते। हाइड्रोजन न जला पाने की उनकी अक्षमता के कारण उन्हें फेल्ड स्टार्स का उपनाम भी मिला है। वे लगभग 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जलते हैं, जो ज्यादातर तारों की तुलना में ठंडा है। लेकिन ये चीज सामान्य नियमों को चुनौती देती है। इसका तापमान अविश्वसनीय रूप से 13900 डिग्री फ़ारेनहाइट मापा गया है। अब जरा इसकी तुलना करके देखा है। इतिहास का सबसे गर्म दिन 100 साल से भी पहले कैलिफोर्निया की डेथ वैली में दर्ज किया गया था, जिसका तापमान 134 डिग्री फ़ारेनहाइट था। उस समय लोगों को लगा होगा जैसे वे अपने आसपास की हर चीज के साथ पिघल रहे हों। अब सूरज के और करीब जाने की कल्पना करें, जैसे वीनस की यात्रा पे जाना। वीनस का तापमान 860 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि ये सिर्फ दूरी की बात नहीं है। मरकरी सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह है, लेकिन फिर भी ये वीनस से ठंडा है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वीनस बहुत ज्यादा गर्म है। क्या आप जानते हैं कि बहुत समय पहले वीनस रहने के लिए एक सुखद जगह हो सकता था, या कम से कम किसी भी तरह के जीवन का घर? लेकिन किसी समय इसने कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना शुरू कर दिया और अंततः ये एक घने धुंधले ओवन जैसा बन गया, जो गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। और इसीलिए इसकी खोज करना इतना मुश्किल है। वीनस पर कोई प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक ही टिक पाया था। लेकिन अरे, ये तो मेरे काम करने के समय से भी ज्यादा है, और फिर मैं पिघल जाता हूं। तो हाँ, फिर आप सूरज तक पहुंचते हैं। इसकी सतह अविश्वसनीय 9930 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जलती है। और दिलचस्प बात यह है कि हम जिस अजीब भूरे तारे की बात कर रहे हैं, वो इससे भी ज्यादा गर्म है। मेरा मतलब है, ये सूरज के केंद्र से ज्यादा गर्म नहीं है, जिसका तापमान 2,70,00,000 डिग्री तक जाता है। लेकिन फिर भी एक भूरे बौने तारे का इतना गर्म होना बहुत प्रभावशाली और असामान्य है। कम से कम हर कोई यही सोचता था, जब तक कि उन्हें ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। ये भूरा बौना तारा एक दूसरे तारे के बहुत करीब है, जो सफेद बौने तारों की श्रेणी में आता है। वे एक दूसरे के इतने करीब हैं कि हमारा रहस्यमयी तारा अपने सफेद बौने दोस्त के चारों ओर सिर्फ 2.3 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। वाह वाह, हमारी उम्र कितनी हो जाओ जी। चूंकि वे इतने करीब हैं, वे हमारे चंद्रमा और पृथ्वी की तरह टाइटली लॉक्ड है। इसका मतलब है कि इस भूरे बौने का एक हिस्सा हमेशा सफेद बौने की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। इस सब के कारण हमारा भूरा बौना तारा केवल एक तरफ से अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो इसके दिन वाले हिस्से ने हमें उलझन में डाल दिया था, जबकि रात वाले हिस्से का तापमान वैसा ही है जैसा आप एक भूरे बौने तारे से उम्मीद करेंगे। लेकिन ये चरम स्थितियां ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगी। इतना अधिक तापमान बौने तारे के वायुमंडल में मौजूद अणुओं को अलग अलग परमाणुओं में तोड़ देता है, और जब इसके अणु टूट रहे होते हैं, तो ये भूरा बौना तारा धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। और अगर आपको लगता है कि ये भूरा बौना तारा गर्म है, तो आप एटा कैरिना के बारे में क्या कहेंगे? ये पृथ्वी से लगभग 7500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक तारा है, और ये तारों के एक विशिष्ट समूह से संबंधित है, जिसे हम ल्यूमिनस ब्लू वेरिएबल्स कहते हैं। एक खगोलशास्त्री ने पहली बार 17वीं शताब्दी में इस पर ध्यान दिया था। खैर, उस समय यह सिर्फ एक सामान्य मध्यम चमकदार तारा था। लगभग 200 साल बाद एक अन्य खगोलशास्त्री इसका अवलोकन कर रहे थे।
लेकिन इस बार ये एक बहुत ही चमकदार तारा था जो आसमान के सबसे चमकदार तारों में से एक था। कुछ सालों बाद ये ग्रेट इरप्शन नामक एक बड़ी घटना में चमक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जब ऐसा हुआ तो तारे को रात के आसमान में आसानी से देखा जा सकता। इसने इतनी रोशनी छोड़ी जितनी एक सुपरनोवा विस्फोट में निकलती है। ये कुछ सालों तक ऐसा ही रहा, जो आमतौर पर फटने वाले तारों के साथ नहीं होता है। जब यह चमक अपने चरम पे पहुंच गई तो तारे ने फैसला किया कि अब जाने का समय आ गया है। हालांकि ये अभी भी हिचकिचा रहा है, इसलिए ये अभी भी जीवित है, लेकिन पहले की तुलना में धुंधला है। एटा कैरिना के चारों ओर एक नेबुला भी है। ये गैस और धूल से बना एक खोल है जो ग्रेट इरप्शन के दौरान बना था। ये तारे की कुछ रोशनी को रोकता भी है। एटा कैरिना एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। इसका मतलब है कि वहां दो तारे हैं जो एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक हिस्से का तापमान लगभग 26,500 डिग्री है और दूसरे का 62,500 डिग्री। एटा कैरिना सिस्टम का मुख्य तारा, जो दोनों में से अधिक विशाल है, हमारे सूर्य से 100 गुना भारी है। इसके विशाल द्रव्यमान के कारण वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये तारा अंततः सुपरनोवा नामक एक शक्तिशाली घटना में फट सकता है, लेकिन अगले कई हजार वर्षों तक ऐसा नहीं होगा। तो अब तक आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि ब्रह्मांड में सबसे गर्म चीज क्या है। टाडा, एक सुपरनोवा। सुपरनोवा ही हमें बताता है कि एक तारे का जीवन समाप्त हो गया है। हम अंतरिक्ष में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों की बात कर रहे हैं। ये तब होते हैं जब हमारे सूर्य से 8 से 40 गुना अधिक विशाल तारा ढह जाता है। इसका केंद्र अब फ्यूजन नामक प्रक्रिया के जरिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बना पाता, इसलिए तारा अपने गुरुत्वाकर्षण को भी नहीं संभाल पाता। ये एक स्टेलर बर्नआउट की तरह है, इतना काम जो एक तारा नहीं संभाल सकता और उसका केंद्र बस ढह जाता है। सुपरनोवा के दौरान तारे के केंद्र का तापमान सूर्य के केंद्र की तुलना में 6000 गुना अधिक हो सकता है। या कभी-कभी व्हाइट ड्वार्फ नामक एक विशेष प्रकार का तारा अचानक अपना न्यूक्लियर फ्यूजन फिर से शुरू कर देता है और धड़ाम आपको फिर से एक सुपरनोवा मिलता है। केपलर का सुपरनोवा 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था और यह पृथ्वी से सीधे देखी गई आखिरी बहुत बड़ी सुपरनोवा घटना थी। औसतन हमारी आकाशगंगा में सुपरनोवा हर सदी में 3 बार होते हैं। मेरा मतलब है, हमें 1987 में भी एक छोटा सुपरनोवा मिला था, जब मिल्की वे की एक उपग्रह आकाशगंगा में एक ब्लू सुपर जायंट फटा था, जिसे हम लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड के रूप में जानते हैं। यह विस्फोट इतना तेज था कि लोग इसे नंगी आंखों से भी देख सकते थे, भले ही यह हमारे ग्रह से 1,68,000 प्रकाश वर्ष दूर अविश्वसनीय रूप से दूर था। गर्मियों के दिनों के लिए क्या विषय है ना। लेकिन इसे देखिए, हम इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे गर्म चीज के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो एक हैरान करने वाली जगह स्विट्जरलैंड में बनाई गई है। नहीं, हम किसी सुपर हॉट चॉकलेट की बात नहीं कर रहे हैं। वहां वैज्ञानिकों के एक समूह ने क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा नामक एक सब एटॉमिक सूप बनाया। इस प्रयोग में तापमान सूर्य के केंद्र की तुलना में 2,50,000 गुना अधिक गर्म हो गया। इस प्रयोग का उद्देश्य उन स्थितियों को फिर से बनाना था जो बिग बैंग के कुछ समय बाद मौजूद थीं, जब ब्रह्मांड अभी भी उथल-पुथल की स्थिति में था। ठीक है, चलिए और भी चरम पे चलते हैं। सिद्धांत रूप में चीजें और भी गर्म हो सकती हैं। क्या आपने प्लैंक तापमान के बारे में सुना है? ये एक पागलों की तरह उच्च तापमान है जिसकी संख्या इतनी अधिक है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पागलपन की तुलना में एक सुपरनोवा गुनगुनी चाय की तरह है, और कौन जानता है कि इन तापमानों पर पदार्थ क्या करता है। ठीक है, मेरा काम हो गया। अब हम आपको आपके नियमित ब्रह्मांड में वापस ले चलते हैं। अभी के लिए अलविदा।